बीएसएफ लड़ाई बीएसएफ कर रही लड़ाई है कर रही बॉर्डर्स है पे, बॉर्डर्स पे, ठीक है? आप ठीक है, आप बीएसएफ पे बीएसएफ पे नहीं नहीं मत करिए मत करिए अग्निवीर। अग्निवीर। सीआईएसएफ कैसे सीआईएसएफ लड़ कैसे रही है? लड़ाई कर रही है? एसएसबी एसएसबी सशस्त्र सीमा सशस्त्र बल सीमा आप आप लीडरशिप के लीडरशिप नाम के पे और नाम पे दूसरों और चीज़ों दूसरों के चीज़ों नाम के पे आप नाम पे इंडियन आप आर्मी इंडियन से आर्मी से ये करवा ये लो। करवा लो। आप थोप दो। जी हाँ, अग्निवीर स्कीम बहुत जल्दी बंद होने वाला है और ये शिफ्ट होने वाला है आर्मी नेवी एयरफोर्स से सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी एंड आईटीबीपी। ये जो 4 फोर्सेस है ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में आते हैं। इसके अलावा इनकी जो फोर्सेस है बीएसएफ और उसके हिसाब से असम राइफल। असम राइफल बिल्कुल इंडियन आर्मी की तरह ऑपरेट करता है, इसलिए इसको छोड़ा जाएगा। और साथ में जो बीएसएफ, क्योंकि वो फ्रंट लाइन में जाके लड़ता है, लड़ता तो नहीं है लेकिन फ्रंट लाइन में बॉर्डर के पास ड्यूटी देता है ऑपरेशनल बेसिस पे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बीएसएफ को छोड़ा जाए। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बात उठ रहा है कि जो एक्टिवली ऑपरेट नहीं है, जो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है लड़ाई में, आर्मी नेवी एयरफोर्स तो एक्टिवली इन्वॉल्व है। कल अगर देश में कुछ हमला हो जाए तो यही तीनों फोर्सेज जो बचाएंगे। लेकिन जो सीआईएसएफ ये सिर्फ इंडस्ट्रियल फोर्स है, जहाँ पर इंडस्ट्री में रहता है, कोई काम इनकी ऐसा ऑपरेशनल वाला कोई भी काम नहीं है। सिर्फ ये क्या करते हैं, सिर्फ जो एयरपोर्ट है, मेट्रो स्टेशन है, इसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। सीआरपीएफ कोई लड़ाई नहीं लड़ते, इनकी काम है जो जंगल में थोड़ी बहुत ऑपरेशन करते हैं, बाकी जो इलेक्शन वगैरह बाकी मेंटेन करते हैं, यहाँ पर पीस मेंटेन करते हैं। एसएसबी कोई ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं है। आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स ये भी कोई ऑपरेशन में नहीं जाते, ये सिर्फ इंडो तिब्बत की जो बॉर्डर है उसको रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा गाज गिरता है वो सीआईएसएफ और एसएसबी में। हो सकता है आईटीबीपी और सीआरपीएफ की कैंसिल हो जाए, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं प्लान चल रहा है कि आर्मी नेवी एयरफोर्स में अगर अग्निवीर सक्सेस नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है लड़ाई में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एसएसबी और सीआईएसएफ में ये टेस्टिंग अभी होना के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा बात चल रहा है कि सीआईएसएफ को अगर 4 साल अग्निवीर कर दिया जाए तो बढ़िया है। वो आएंगे, अपनी एयरपोर्ट में ड्यूटी किया, उसके अलावा जो आएगा वो भी ड्यूटी करेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आर्मी में एक मोरल रहता है, एक यूनिट का जो रहता है, बंदा अपने रेजिमेंट के लिए लड़ता है, एक पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, वो सिर्फ अलग होता है एक आर्मी नेवी या फोर्स में, मिलिट्री में। तो वहाँ पर वो चीज़ें नहीं आ पा रही 4 साल में, क्योंकि बंदे आ रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है और जाने की सोच रहा है, पढ़ाई करने की सोच रहा है। देश के बारे में तो सोच नहीं रहा है कि देश के लिए भी ये चीज़ें करना है, क्योंकि वो अपना फ्यूचर को लेके काफ़ी डरा हुआ है। और 4 साल में बाद जाके क्या करेगा, फैमिली को कैसे सिक्योर करेगा, आगे शादी होना है, बहन की शादी, भाई की पढ़ाई, हर एक चीज़ में उसकी माइंड इन्वॉल्व है। अभी देश के लिए उसकी इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो ये पर भी यहाँ पर अपोज भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ भी आपने देखा होगा इसके कि सीआईएसएफ के ऊपर क्यों नहीं टेस्टिंग हो रहा है। सीआईएसएफ क्या करता है, एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल क्या करता है, कौन से ऑपरेशन लड़ते हैं, कौन सी लड़ाई लड़ते हैं लोग। तो इनके ऊपर पहले गाज गिरने वाला है। अभी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अभी आर्मी नेवी एयरफोर्स को छोड़ के यहाँ पर देख रहा है। अभी तो गवर्नमेंट ने इसको 50% कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा लोगों की डाउट्स है कि नहीं हुआ है, भाई हो चुका है, ऑफिशियल लेटर आपको मिल जाएगा। आर्मी नेवी एयरफोर्स में 50% अग्निवीर रहेंगे। हो सकता है गवर्नमेंट इसको जो देख मतलब आज के देश में अगर बीजेपी गवर्नमेंट नीचे नीचे डेली जा रहा है, तो उसकी वजह एक ही है कि इनकी जो वोट आज पर डेली टू डेली बेसिस पे कम होते जा रहा है। हरियाणा में देख सकते हैं क्या इनकी रह गया, क्योंकि इन्होंने फौज को अग्निवीर बना दिया। तो कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट को यहाँ पर सेव करना है, या तो अग्निवीर स्कीम को पूरी तरीके से बंद कर देंगे, या तो ये सीआईएसएफ या फिर एसएसबी में हो जाएगा। लेकिन अगर होगा तो पैरामिलिट्री वाले पक्का प्रोटेस्ट करेंगे। हाँ, आर्मी नेवी वाले तो नहीं करेंगे, लेकिन पैरामिलिट्री के जो सोल्जर्स है पक्का प्रोटेस्ट करेंगे। तो प्रोटेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट का वही लॉसेस हो जाएगा। तो हम गवर्नमेंट से यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं, जैसे चल रहा था ऐसे चलने दीजिए। अगर आप सोचते हैं कि हमने ये कुछ बड़ा काम किया है या फिर चेंजमेंट किया, कुछ मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, कुछ पेंशन की पैसा बचाने के लिए, और पैसा बचाना है, आप अपनी एमएलए एमपी को देते हैं हर महीना 10 लाख रुपए, उसमें बचाइए। एक बार अगर एक दिन के लिए भी बनता है तो पूरी साल वो पेंशन लेता है। उस नियम को अपडेट करिए अगर आप में हिम्मत है। तो नहीं है तो प्लीज़ जो सोल्जर है उसको सोल्जर रहने दीजिए, जो आर्मी है उसको आर्मी में रहने दीजिए। उसके साथ मत खेलिए, क्योंकि आर्मी में लड़ाई करने के लिए सिर्फ वो इक्विपमेंट और बंदे की ज़रूरत नहीं होता है, भाईचारा भी होना ज़रूरी है और यूनिट के प्रति प्यार होना ज़रूरी है। बंदा मरता है अपनी बड्डी के लिए, ठीक है, अपनी जान कभी भी वो अपनी जान के पीछे नहीं पड़ता, ना कभी भी फ़िक्र करता है। अपने साथ जो बड्डी को लेके चलता है, अपनी जूनियर्स को लेके चलता है, उनकी जान का उसको फ़िक्र होता है कि अगर मैं इनको लेके जा रहा हूँ तो सही सलामत वापस लेके आऊँ। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है, क्या अग्निवीर ये सोच पाएगा कि मैं जा रहा हूँ और जाने के बाद मैं अपनी जान बचाऊँगा 4 साल के लिए, या फिर मेरे जो साथी जा रहे हैं उनकी जान बचाऊँगा? बहुत एक बिग क्वेश्चन मार्क है। आपने हाल ही में देखा होगा अग्निवीर के कारनामा, कोई चोरी कर रहा है, कोई गाड़ी चोरी कर रहा है, कोई सोना चोरी कर रहा है, कोई 50 लाख के लिए ये चोरी कर रहा है जीजाजी के साथ मिलके। हाल ही में बहुत सारे केसेस हुआ है। तो इसको देख के जो एक इंडियन आर्मी में एक पैट्रियोटिज्म का एक होता है ना, देशभक्त का जो होता है और चीज़ें जज्बा होता है, वो चीज़ें नहीं आ पा रहा है अग्निवीर को। तो प्लीज़ स्टॉप दिस स्कीम। जो रेगुलर में भर्ती हो रहा था वो होना चाहिए। ये हमारे व्यूज़ हैं गवर्नमेंट के प्रति। आपको क्या कहना है आप नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।